आगे बढ़ेंगे। कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में पेज नंबर 55 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 56। जैसा कि पेज नंबर 55 पे हमारा एक क्वेश्चन था कार्यपत्रक 3 में कि दिए गए कोणों को मापिए, तो जिसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था उस वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम आगे बढ़ेंगे तो जो अगला पेज आता है आपके, इसी के क्वेश्चन हमको देखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोणों को नापना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे मेज़र करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको जो है चांदा ले लेना है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो चांदे के इस वाले पॉइंट पे लेना है। ठीक है, और ये जो आधार रेखा है ये इस वाली आधार रेखा पे लेनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं ऐसा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 30 है और ये 40 है ना, अंदर वाले देखना है 10, 20, 30, 40। 30 और 40 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीच वाली लाइन जो 35 डिग्री बन रहा है ना, वहाँ पे आ रहा है। तो आपके जो कोण बन रहा है ये बन रहा है आपके 35 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है, 35 डिग्री। उसके बाद हम इसको भी मैच कर लेते हैं इसी टाइप से। तो फिर से आधार रेखा से टच करेंगे, देखो 30 और 40 के बीच में बिल्कुल फिर से वहीं जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आपके हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा जो डायग्राम है और क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, सभी एंगलों को अलग अलग मेज़र करना है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो आपने देखा होगा कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 10 डिग्री। कहने का मतलब बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आमने सामने को। और मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि इन कोणों को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो आप 1, 2 और 3 एंगल को मेजर कर लीजिए, बाकी 3 आपको वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कोण हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट है इस वाले बीच में आएगा और ये वाली लाइन इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो देखो यहाँ से देखें तो ये 40 और 50 के बीच में 45 वाली लाइन को टच करता है, तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड। तो देखो अब अगले कोण के लिए हमको आधार लाइन ये वाली लेनी है। ठीक है, तो आधार लाइन ये वाली लेंगे और बीच वाला पॉइंट वहीं पे टच करेंगे, ये आधार लाइन। ठीक है, ये वाली आपको आधार लाइन लेनी है। ठीक है, ले लिया आपने। और हम देखते हैं तो देखो ये बिल्कुल 90 पे जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री को ऐसे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखेंगे तो इसके लिए तो आधार लाइन है हमारे पास, तो ये आधार लाइन यही रख लेंगे यहाँ से। ठीक है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ये आधार लाइन और ये इसका बीच का पॉइंट। तो देखते हैं हम तो 10, 20, 30, 40 और ये 50, तो इनके बीच में जा रहा है, मतलब कि फिर से 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये 45, इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 45। शीर्षाभिमुख कोण है, ये 45 तो इसके सामने वाला भी हो जाएगा 45, और ये 90 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा एंगल कितना है। देखो कोण AOC, मतलब कि O बिंदु पे बनने वाला कोण, सभी O पे बनने वाले, बस A और C। तो देखो AOC कितना है, 45 डिग्री। फिर COF, ठीक है, COF 90 डिग्री। फिर FOB, ठीक है, ये FOB 45 डिग्री है। BOD, ठीक है, BO और D 45 डिग्री है। फिर DOE 90 डिग्री है। और जो बच रहा हो तो आपको पता है 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पेज नंबर 56 का सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 57। तो पेज नंबर 57 पे आपको दिया है कार्यपत्रक 4 और क्वेश्चन नंबर पहला, चांदे की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। हमको क्या करना है कि इन डिग्रियों के कोण बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, देखो सब में आधार लाइन चाहिएगी, तो मैं आधार लाइन पहले ही बना देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये हमने आधार लाइन बना दी है, जैसा कि जगह के हिसाब से हम बना रहे हैं। ए वाला जो क्वेश्चन है 30 डिग्री, वहाँ पे मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 30 डिग्री का। तो ये आधार लाइन जाएगी यहाँ पे और ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं 30 डिग्री कहाँ है, देखो ये 10, 20 और ये 30, तो 30 डिग्री हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको इससे फिर मिला देंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपके 30 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद सेकंड दिया है 60 डिग्री, तो ये वाली लाइन है बी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो 60 कहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये रहा देखो 60 डिग्री। ठीक है, अंदर देखना है, तो ये 60 डिग्री की लाइन है। ठीक है, तो मिला देते हैं 60 डिग्री वाली लाइन को, तो बहुत ज़्यादा आगे से नहीं लेके आएंगे, यहीं से मिला देंगे। ठीक है, जैसा इस पे से वैसा काम करेंगे। ठीक है, आप अगर कॉपी में बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनाइएगा, लाइनें ये दोनों इक्वल रखना। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 45 डिग्री, तो सी वाला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, 45 के पास तो ई आ रहा है ना, मतलब ये एंडिंग वाला, तो मैं सी वाला जो है यहाँ बना रहा हूँ। 45 डिग्री हमको बनाना है, तो फिर से आधार लाइन को मैच करेंगे, और 45 डिग्री आपके 50 और 40 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे, डी आ रहा है 54 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला है डी है ना, तो डी ले लेंगे 54 डिग्री। तो 54 क्या कहाँ हो जाएगा आपके, तो देखो ये 50 और ये 60। ठीक है, और 50 के बाद आपको 4 लाइनें गिननी है छोटी छोटी जो दे रखी ना, 1 2 3 और 4, मतलब ये 5वीं लाइन से एक कम। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं बनेगा ये। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे, तो बहुत आगे से नहीं लेके आएंगे, नहीं तो वो वाला कट जाएगा हमारे। तो ये हो जाएगा आपके 54 डिग्री। ठीक है, डी वाला। उसके बाद ई वाले की हम बात करते हैं, तो ई वाला हमको दिया है यहाँ पे 67 डिग्री, तो ये ई वाला हम यहाँ बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मतलब कि ई तक ही है, और मैंने यहाँ पे एफ और यहाँ पे ई ले लिया था, तो वहाँ से ई हटा दिया है, और एफ तो वैसे भी है नहीं इसमें, तो बस ई है, तो मैंने यहाँ पे ई के पास में बना दिया है। ठीक है गाइस, और कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है बना देंगे 67 डिग्री, तो ये वाला हमारा पॉइंट है और ये आधार लाइन है, तो रख देते हैं यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट पे आ जाएगा और आधार लाइन पे चली जाएगी। ठीक है, और बनाना कितना है 67, तो 60 के बाद आपको 7 लाइनें गिननी है, तो ये 5वीं तो ये होती है, इसके बाद 2 और लेनी है आपको। ठीक है, ये 6 और ये 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपके 67 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर पहला, कार्यपत्रक 4 और पेज नंबर 57। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है पेज नंबर 57 पे। क्या दिया है, तो निम्न चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण आपको बनाना है, तो फिर से हम चारों कोणों के लिए आधार लाइन ले लेते हैं। तो ये 120 डिग्री के लिए हमारे आधार लाइन हो गई है, तो यहाँ रखेंगे हम चांदा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे, और ये आधार लाइन पे। अब हमको बनाना है 120 डिग्री का कोण, तो देखो ऐसे चलना है अंदर वाले कोण, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120, तो 120 हमारा मैच होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और इस वाली लाइन को इससे मिलाना है, तो हम एक छोटी लाइन ले लेते हैं ये वाली, और ये हो जाएगा हमारे 120 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद हमको 135 लेना है, तो फिर से हम आधार लाइन पे रखेंगे यहाँ पे, और 135 मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब 135 मेजर कैसे होगा, तो जैसे हमने अभी 120 बनाया, अब 130 और ये 140, तो 130 और 140 के बीच में आ जाएगा 35। ठीक है, तो 135 हो जाएगा, और यहाँ से मिला देंगे, मतलब कि छोटी लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका आप ध्यान रखना, इस चीज़ का, ये स्टेप से मिलाना 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें सी वाला दिया है 162 डिग्री, तो फिर से हम वही काम करेंगे। ठीक है, आधार लाइन के उसके ऊपर रखेंगे और इस पॉइंट को रखेंगे, और हमको लेना है 162 डिग्री 162। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 162 का मिलेगा, देखो 130 140 150 160, 160 के बाद आपको दो डंडे गिनने छोटे वाले। ठीक है, और इससे इसको मिला देना है, तो हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 162 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमको चौथा लेना है 178 डिग्री, तो ले लेते हैं, ये यहाँ रख देंगे। ठीक है, और देखो ये जो एंगल है हमारा 180 डिग्री है, तो 178 लेना है, मतलब इससे 2 पॉइंट कम करके आपको लेना है, तो ये 9वां और ये 8वां। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे, और इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, और ये जो एंगल निकल के आएगा ये आएगा 178 डिग्री। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था आपके पेज नंबर 57 का सॉल्यूशन। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज नंबर 58 के साथ। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।